नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.के. गुलाटी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम कानपुर। आज आपसे बात करूंगा पार्शियल पिन्ना रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। पिन्ना कान के उस भाग को कहते हैं जो कि बाहर निकला रहता है या उभरा हुआ होता है। इसको हम लोग मेडिकल टर्म्स में पिन्ना कहते हैं। और क्योंकि ये बाहर निकला रहता है तो इसमें चोट लगने की संभावना या डैमेज होने की संभावना रहती है। और जो कॉमन तरीके हैं जिससे इसमें चोट लगती है, तो एक्सीडेंट में रगड़ लग जाए, घिसटता हुआ चला जाए तो इसका लॉस हो जाता है, या बाइट्स में ह्यूमन बाइट या एनिमल बाइट, बंदर ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, या झगड़े में ह्यूमन बाइट में इसका लॉस हो गया, तो इसको पार्शियल पिन्ना लॉस कहते हैं। आम भाषा में कान कट गया या उसका कुछ हिस्सा निकल गया। तो हम लोग आज बात करेंगे कि इसका रिकंस्ट्रक्शन प्लास्टिक सर्जरी में कैसे होता है। तो पिन्ना रिकंस्ट्रक्शन की डिटेल जानने के पहले आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इस पेशेंट में पहले फोटोग्राफ में जो दिख रहा है कि मिडिल 1/3 का लॉस हुआ है एक दुर्घटना में, और उसको घाव भरने के बाद जब पूरी तरह से घाव भर गया तो उसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया रिब कार्टिलेज से। और दूसरे फोटोग्राफ में रिकंस्ट्रक्शन के बाद की पिक्चर है और दिखाई दे रहा है कि बहुत ही सुंदर तरह से कान बन गया। इस दूसरे पेशेंट में अपर 1/3 ही बचा है पिन्ना का और लोअर 2/3 का लॉस हुआ है, और उसको भी रिब कार्टिलेज की मदद से बनाया गया। और पोस्ट ऑपरेटिव फेज में जो कान बना है उसमें बहुत ही सुंदर कंटूर्स और शेप उसकी दिखाई दे रही है। आइए बात करते हैं कि दुर्घटना के समय क्या करना चाहिए। जब ऐसी दुर्घटना हो जिसमें कान का कुछ हिस्सा निकल जाए, या चाहे वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो या किसी बाइट में हो, तो अक्सर ये प्रेशर होता है कि जो हिस्सा निकल गया है उसको वापस जोड़ दिया जाए। कई बार पेशेंट और अटेंडेंट उस हिस्से को लेके भी आते हैं, लेकिन हमेशा उसको जोड़ना संभव नहीं होता। ये तभी संभव होता है जब घाव साफ सुथरा हो और उस हिस्से का साइज 1.5 सेंटीमीटर से कम हो, तब तो उसको जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि वो घाव साफ सुथरा नहीं है या हिस्सा काफी बड़ा है, तो अटेंडेंट्स और पेशेंट के प्रेशर के बावजूद उस हिस्से को जोड़ना ठीक नहीं रहता, क्योंकि उसमें सफलता नहीं मिलती। और जो कार्टिलेज होती है उसके अंदर जो मुलायम हड्डी होती है जिसकी वजह से कान की शेप होती है, उसको भी प्रिजर्व करना ठीक नहीं रहता, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होती है और वो रिकंस्ट्रक्शन के बाद शेप को मेंटेन नहीं कर पाती। तो ऐसे में उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए और घाव को भरने देना चाहिए। कुछ महीने बाद जब घाव अच्छे से भर जाए, तब पसली की कार्टिलेज से या रिब कार्टिलेज की मदद से कान का निर्माण किया जाना चाहिए। और ये कभी एक स्टेज में होता है, अक्सर 2 स्टेज में करना पड़ता है। रिब कार्टिलेज इसलिए यूज करना ठीक रहता है क्योंकि वो थोड़ी मजबूत होती है और जो उसको शेप दी जाती है वो शेप मेंटेन हो पाती है। कान के रिकंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ी दिक्कत इसी शेप को बनाने की होती है। भगवान ने कान की शेप बड़ी विचित्र बनाई है। इसमें बहुत सारे कर्व हैं जो कि एक सॉफ्ट कार्टिलेज के जरिए नहीं बनाए जा सकते। रिब कार्टिलेज ही उसके लिए आइडियल है। चाहे थोड़ा ऑपरेशन बड़ा लगता है कि पसली से कार्टिलेज निकालनी पड़ेगी, चीरा आएगा चेस्ट पे, लेकिन अगर प्रॉपर कान बनाना है तो इतना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि अभी तक मेडिकल साइंस के पास जो भी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उसमें रिब कार्टिलेज ही बेस्ट है। कान को बनाने के प्रयास में जो स्किन सबसे ज्यादा यूज की जाती है वो होती है कान के पीछे की स्किन। दुर्घटना में या बाइट में पिन्ना का लॉस होता है, लेकिन अक्सर पीछे की स्किन बची रहती है, और इसी को यूज करके सेकंड स्टेज में घाव भरने के बाद कान बनाया जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि ये स्किन पहले ऑपरेशन, पहले इंजरी के समय जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये स्किन डैमेज ना हो, क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूएबल स्किन है। ये पिन्ना की स्किन से बिल्कुल कलर इसका मैच करता है, टेक्सचर इसका मैच करता है, बिल्कुल उसी तरह की होती है, और इसकी मदद से जब पिन्ना या कान बनाया जाता है तो काफी नेचुरल बन जाता है। कभी कभी पिन्ना रिकंस्ट्रक्शन में हम लोग दूसरे कान की कार्टिलेज को भी यूज करते हैं, लेकिन ये तभी यूज किया जाता है जब डिफेक्ट काफी छोटा हो और ये दूसरे कान से इस तरह ली जाती है कि उसकी शेप में भी कोई चेंज ना आए। लेकिन जब डिफेक्ट बड़ा होता है तो रिब कार्टिलेज ही लेनी पड़ती है। प्लास्टिक सर्जरी में जो हम लोग विभिन्न अंगों को बनाते हैं, उसमें कान को बनाना या पिन्ना रिकंस्ट्रक्शन करना इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सर्जरीज। तो अच्छे रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो उसी सर्जन के पास जाएं जो ये सर्जरी रेगुलर बेसिस पे करता हो। सब लोग ये सर्जरी नहीं करते हैं, तो जब आप सर्जन के पास जाएं तो कुछ उससे कहें कि आप कुछ अपने रिजल्ट दिखाएं। जब अपने आप को संतुष्ट कर लें तब उससे वो सर्जरी कराएं।
मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमस्कार।